नमस्कार दोस्तों, बिहार रोजगार इन्फो में सभी का स्वागत है। उद्यमी योजना को लेके नई अपडेट आ चुकी है दोस्तों। सही सुन रहे हैं। आपको जो है सो जो भी ड्राफ्ट में रखे गए थे आवेदक सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ गई है। क्या कुछ जानकारी निकल कर आ गई है, इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। और नई प्रक्रिया भी आपकी जल्द ही चालू होगी। अगर आप उद्यमी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप सभी अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस प्रकार से सारी जानकारियां निकल कर आई है, सारी जानकारियां इस वीडियो में हमने कवर किया है। क्योंकि इसमें आपको 10 लाख रुपए की जो राशि है दी जाती है, 5 लाख रुपए माफ कर दी जाती है और 5 लाख का आपको 84 किस्तों में रिटर्न करने होते हैं सरकार को। तो स्वरोजगार योजना के लिए अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। क्योंकि साल में एक ही बार इसके लिए आवेदन प्रक्रिया होता है और इसमें आवेदन प्रक्रिया का भी नियमावली चेंज किया गया है। तो पूरी जानकारी बताएंगे कि क्या कुछ चेंज किया गया है और इसमें लाभ लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करना होता है, क्या उम्र सीमा रहती है, कैसे आपको लाभ दिया जाता है। सभी कुछ हमने स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया है। वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए। और इस चैनल के माध्यम से आपको पर डे सही सही जो है योजना, नई वैकेंसियां, सारी कुछ डिटेल प्रोवाइड की जाती है। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि पर डे की अपडेट आपको मिलता रहेगा। चलते हैं स्क्रीन पर और पूरी जानकारी शेयर करने वाले हैं। देखेंगे तो महत्वपूर्ण सूचना जो बताई गई है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बताया गया है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत 2025-24 के अंतर्गत चयनित लाभुकों के कागजात के स्क्रूटनी के उपरांत ड्राफ्ट में रखे गए आवेदकों को अपने सही कागजातों को अपलोड किए जाने हेतु दिनांक 20-3-2025 तक एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। अपलोड किए जाने के लिए आप लोग अपने वेबसाइट पे जाएं। यानी कि समझ लीजिए कि 2024-25 में जिन्होंने जो है सो आवेदन किया था और यहाँ पे जिनका भी स्क्रूटनी उपरांत ड्राफ्ट में नाम था, उन सभी को एक मौका दिया गया। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने बोला कि सर्वर का प्रॉब्लम से हम जो है सो पेपर अपलोड नहीं कर पाए या फिर हमारा अपलोड गलत हो चुका है। तो उनको सभी को एक मौका दिया जा रहा है, जिसमें कि यहाँ पे देखेंगे तो 20-3-2025 तक का एक समय सीमा दिया गया। तो ऐसे जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने भी पेपर अपलोड नहीं किया था, अपना अपलोड कर ले। अपलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं है, आप अपना जो है वेबसाइट जो ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको जो है सो जो भी है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपका जो ऑफिशियली लॉगिन साइट है ओपन होता है, जहां से आप अपना आधार नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे और जो भी आपका गलती था, अपलोड नहीं हुआ था, उसको अपलोड कर देंगे ताकि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब इसका लाभ लेने के लिए क्या प्रक्रिया है ये आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो उद्यमी योजना के तहत यहाँ पे देखेंगे तो लाभ लेने के लिए आपको जो सो 3 कैटेगरी बांटा गया है। एक कैटेगरी में देखेंगे 23 परियोजना है, जिसमें कि बेकरी प्रोडक्ट्स है, मसाला उत्पादन है, आटा बेसन वगैरह है। उसके बाद में कॉपी फाइल फोल्डर, ये सारा कुछ रोजगार है, जैसे कि जैम जेली सॉस फूड्स जूस उत्पादन। कोई भी रोजगार करना चाहते हैं तो एक कैटेगरी में बांटा गया है। बी कैटेगरी में देखेंगे तो 23 परियोजनाएं हैं, जिसमें कि पोहा है, दाल मिल है, कॉर्नर प्लेक्स है, सत्तू उत्पादन है, बढ़ई गिरी है, नेल कार्टिप निर्माण है, रोलिंग शटर है। इस तरह से सभी कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। सी कैटेगरी में देखेंगे तो 12 परियोजनाएं हैं, जिसमें कि आप इलेक्ट्रिकल स्विच सॉकेट बोर्ड वगैरह काम करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हील का काम करना चाहते हैं, सपोर्ट स्विच का, केला रेशा निर्माण का, सोया प्रोडक्ट का, इस तरह से, या फिर मिनी राइस मिल लगाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर ड्रोन एज ए सर्विस करना चाहते हैं, तो ये सभी के लिए सी कैटेगरी है। तो ये 3 कैटेगरी में सभी रोजगारों को बांटा गया है। ये आप देख लीजिएगा तीनों रोजगार में, तीनों कैटेगरी में कौन सा रोजगार करना है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे ना तो नीचे आपको जो सो सारी जानकारियां दिया गया है कि आवेदक बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए। यानी कि आवेदन करने के लिए आपको बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए और कम से कम आप इंटर पास हैं तभी आवेदन कर पाएंगे। उम्र सीमा की बात कर ले तो 18 से 50 सीमा रखी गई है। इसके अंदर में ही आप हैं तभी आवेदन कर पाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो है सो लाभ किनको किनको दिया जाता है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना चलाया जाता है, जिसमें जो भी यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्ग पुरुष महिला हैं वो सभी आवेदन कर पाएंगे। दूसरा देखेंगे तो मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना चलाया जाता है, जिसमें कि यहाँ पे अति पिछड़ा वर्ग के जो बीसी वर्ग के पुरुष महिला आवेदक हैं वो इसके पात्र होंगे, आवेदन कर सकते हैं। तीसरा देखेंगे तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है। इसके अंतर्गत आप जो है सो महिला आवेदक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। चौथा देखेंगे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। इसमें देखेंगे तो सामान्य वर्ग के जो पिछड़ा वर्ग BC2 के जो पुरुष हैं वो आवेदन इसमें कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में पांचवा देखेंगे तो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना।
इसमें जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के पुरुष महिला हैं वो आवेदक हैं वो आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, अब कागजात किस तरह से लगेंगे, क्योंकि कागजात आपको रेडी कर लेना है। आपको जो है सो 15 से 1 महीने का टाइमिंग दिया जाता है। पिछले साल दोस्तों आपका जून में हुआ था, लेकिन इस बार लगता है कि आपको अप्रैल में ही आवेदन प्रक्रिया चालू हो जाएगा। तो जो भी आप लोग कागजात है रेडी कर ले, क्योंकि रेडी करने के बाद में लिंक जब एक्टिव होता है तो बहुत दिनों तक प्रॉब्लम भी होता है। तो आपका रेडी रहेगा तो आपका जैसे लिंक एक्टिव होगा वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे, आप लोग आवेदन कर लेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर में आपको मैट्रिक उत्तीर्ण का जो प्रमाण पत्र है जिसमें कि जन्म तिथि अंकित होगा वो आपको होना चाहिए। इंटरमीडिएट का जो उत्तीर्ण प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। और आवेदक का लाइव फोटो होता है, यानी कि जब आप आवेदन करेंगे तो उसमें एक लाइव फोटो आपको यहाँ पे लिया जाता है। और छठा सातवां में देखेंगे तो आवेदक का हस्ताक्षर, यानी कि आपका एक हस्ताक्षर रहेगा जो कि आपको क्या करना है, केबी में बना के रख लेना है। ठीक है, पीडीएफ में। तो इस तरह से आपको आवेदन के लिए लगता है। तो ये सारा कुछ जानकारी है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है सो जब आवेदन होता है उसके बाद में यहाँ पे कंप्यूटराइज रेडमिशन पद्धति से यहाँ पे चयन किया जाता था। ठीक है, पहले। लेकिन अभी आप देखेंगे तो नया जो अपडेट आया है, देख सकते हैं कि अगले वर्ष से जिला स्तर पर ही चयन होगा। यानी कि यहाँ पे मुख्यालय स्तर पर जो कंप्यूटर लॉटरी को निकाला जाता था उसकी प्रक्रिया नहीं होगी, बंद कर दी गई है। उद्यमी योजना के तहत आपको अच्छा मौका है कि आपको यहाँ पे बंद कर दी गई है लॉटरी के माध्यम से। अब क्या होगा कि जब आप आवेदन करेंगे आपका सारा पेपर जांच किया जाएगा जिला स्तर में ही, और सभी को हो सकता है कि बुलाया जाएगा, कुछ पूछा जाएगा, और वो देखेंगे कि जो भी आप आवेदन किए हैं क्या आप जो स्वरोजगार योजना करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि क्या है ना कि 2-4 साल से जो रिकॉर्ड निकाला गया है उसमें स्पष्ट देखा गया है कि जब ट्रेनिंग सेशन में जाया जाता है तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से 20 से 40% अभ्यर्थी आ सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी नहीं आते हैं। तो ऐसे समय भी सरकार का बर्बाद होता है, और जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिला जाता है। यानी कि एक लॉटरी के माध्यम से कंप्यूटर आपका सॉफ्टवेयर रहता है। मान लीजिए कि 10 लाख आवेदन हुआ जिसमें कि सरकार का लिमिट 2 लाख है, वो सारा 10 लाख का नाम डाल दिया जाता है, 2 लाख पे फिक्स कर दिया जाता है। जैसे एक बटन दाबा जाता है आपका 2 लाख का सिलेक्शन हो जाता है, और जिनको लाभ मिलना चाहिए उनका सिलेक्शन भी नहीं होता है, और वो 1 साल इंतजार करते हैं। तो इसलिए क्या किया गया कि इसको खत्म करके जो है सो अब जिला स्तरीय आपका यहाँ पे जो है सो चयन होगा, और इसमें जो है सो जो जो लाभ वाले हैं वो सभी को यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। ठीक है ना, तो सरकार का यही एक कहानी था कि ये सारा बंद करके जो भी इसके पात्र हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। तो अब जो है सो दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस तरह से नई अपडेट था। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि इसके बाद ही जो है सो आपका प्रक्रिया चालू होता है। जब आपका सब कुछ हो जाता है तो आपको यहाँ पे जो है सो एक क्या किया जाता है, ट्रेनिंग करवाया जाता है। ठीक है, जो ट्रेनिंग देख सकते हैं कि अंतिम रूप से जो चयनित आवेदकों का प्रथम चरण में 6 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाता है। ठीक है, और इसमें आपको दो मौका दिया जाता है, यानी कि पहली बार में आप अगर नहीं कर सकते हैं तो दूसरा मौका आपको दिया जाता है। इसके बाद में क्या किया जाएगा कि आपका जो है सो अभ्यर्थियों का रद्द कर दिया जाता है अगर आप अनुपस्थिति रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको किया जाता है सारा कुछ। जब ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं आरटीजीएस नेफ्ट के माध्यम से आपके पैसे प्रथम किस्त यहाँ पे भेज दिए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो है लाभ दिया जाता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने आपको सारी जानकारी बता दी है। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि हर डे आपको इस चैनल के माध्यम से सही और सटीक जानकारी दी जाती है। थैंक यू।